मैं सबसे पहले शुरुआत आरपी सिंह आपसे करती हूं। एक चिट्ठी मैंने पढ़ी अभी, EAS शर्मा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, भारत सरकार, चुनाव आयोग को उन्होंने लिखा कि भाई जो कंपनी जिसको हम इस तरीके से प्रोजेक्ट करते आए आज तक कि इस कंपनी की पर संदेह का कोई कारण नहीं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बीजेपी के 4 ऑफिस बियरर और नॉमिनीज बैठे। तो विपक्ष का जो सवाल है आपकी नजर में गंभीर है या फिर फजूल फर्जी? गरिमा भाई नमस्कार, और आपके सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। और आज एक बड़ा दिन भी है क्योंकि आज ज्ञानवापी के मामले में एक फैसला बड़ा आया है जिसमें अब वहाँ पर पूजा करने की छूट मिली है जी। आपने प्रश्न उठाया आज, अभी मैं सुन रहा था, आपको कुछ थोड़ा लेट हो गया, परंतु सुनने में आया कि आपने कहा कि चंडीगढ़ में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और वह आपने इसको इसके साथ जोड़ दिया, चंडीगढ़ के अंदर बैलेट पेपर के साथ हुआ। नहीं, मैं चंडीगढ़ को मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि वहां जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया कि गड़बड़ी हुई और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की बात कर रहा है। जी। लेकिन पहला सवाल यह है आरपी सिंह, गंभीर सवाल, कि क्या आपके लिए भी ये गंभीर सवाल है या फर्जी है, फजूल है? आपने गंभीर सवाल है, आपका गंभीर सवाल की बात, आपने चंडीगढ़ के इलेक्शन को पर गंभीर सवाल उठाया। आपने ये भी कहा कि वहाँ पर एक वीडियो पे काटा पीटी करते हुए दिखे वहाँ पर जो वहाँ पे रिटर्निंग अफसर हैं, जो इलेक्शन अफसर थे, जी प्रिजाइडिंग अफसर ने कोई काटा पीटी की वहाँ पर। तो आप तो कोर्ट से ऊपर हो गए, हाई कोर्ट ने एक फैसला आज स्टे करने से मना कर दिया कि अपनी रिपोर्ट दीजिए, हम स्टे वे नहीं करें, ये स्टेटस को रहेगा और जो चलेगा वैसे ही चलेगा। आरपी सिंह, आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि दिस इज द मैटर ऑफ इंटेरोगेशन, दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तफ्तीश का विषय है जी। कि भाई विपक्ष ने जो आरोप लगाया वो कोर्ट पहुंच गए, इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये BEL में जो बीजेपी के 4 ऑफिस बियरर बैठे हैं, ये आपकी नजर में गंभीर मुद्दा है? मैं उस पर भी आता हूँ, परंतु क्योंकि आपने पूरे चुनाव प्रक्रिया पर ही और उस प्रिजाइडिंग अफसर पर आज एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या वो काटा पीटी कर रहे थे। वीडियो रिलीज हुआ है भाई, वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो ने दिखाया कि वो क्या काटा पीटी कर रहे थे। नहीं देखा ना आपने? देखा तो इसीलिए मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन का आपने तो कह दिया कि काटा पीटी कर रहे थे वो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने तो सुना दिया, आपने हाई कोर्ट से ऊपर बढ़कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज ही सुना दिया आपने। मैं सुन रहा था आपको, जहां से आपने संशय खड़ा कर दिया, पूरे प्रोसेस के ऊपर संशय खड़ा कर दिया। जैसे आप वहां पर वीडियो लेकर खड़ी हैं, आप दिखा दीजिए क्या वीडियो में वो किस चीज पे काटा पीटी कर रहे थे, और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए कि किस चीज पे काटा पीटी कर रहे थे। तो क्या कि किस चीज़ को कैसे प्रोजेक्ट करना, कैसे किस डायमेंशन से प्रोजेक्ट करना, और ऐसे प्रेजेंट करना कि जैसे आप वहाँ साक्ष्य थे और आपने देखा भी क्या हुआ, ये थोड़ा ठीक नहीं। मतलब ये लोकतंत्र की प्रक्रिया पर इस प्रकार से प्रश्न उठाना, जबकि वह कोर्ट के साथ आपने बोला ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा नहीं। मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैंने जो कहा, आरपी सिंह अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैंने जो कहा वो मेरे दर्शक सुन रहे हैं। मैंने ये कहा कि whatever had been seen in the viral video, जो वायरल वीडियो में दिखा, इट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ये जिस पर मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं, इसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं गोल क्यों घुमाऊंगा? मैं उसका भी उत्तर दूंगा, परंतु जो क्योंकि आपने एक पूरे प्रोसेस के ऊपर आपने फैसला सुना दिया आज। आपको अधिकार है, आपको अधिकार है, आपको अधिकार भी है। मैं तो आपके अधिकार को छीन भी रहा, आपको अधिकार है। आप बड़े मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं और एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसका आदर भी करते हैं। आपको अधिकार है कि आप कह सकते हैं कि सारा फर्जी हुआ, वो सब रिटर्निंग अफसर प्रेजाइडिंग अफसर ने सब काट पीट कर दी, वो आपने इस ढंग से प्रेजेंट किया। खैर एनीहाउ, एक आपने अभी किताब का मेंशन किया जिसका है कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डेमोक्रेसी एट रिस्क, जो किताब है GVL नरसिम्हा राव की, और जिसको अडवाणी जी ने रिलीज़ किया था। आपने कहा कि उस किताब में भी तब प्रश्न उठाए थे पूरे प्रोसेस के ऊपर, और ये इस संशय हुआ। कृपा करके किताब का पेज नंबर बोलिएगा अपनी रिसर्च टीम को, पेज नंबर 78। ये सब गोल गोल घूम रहे हैं आप आरपी सिंह। मैंने जो बहुत गंभीर सवाल पूछा, ये भी आपके लिए वो गंभीर है, बीजेपी के बड़े गंभीर प्रवक्ता हैं आप। आपके लिए वो गंभीर है, मेरे लिए नहीं। आपने प्रश्न उठाया, आपके लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है कि देश का, भारत सरकार का, एक सेकंड, भारत सरकार का एक रिटायर्ड अधिकारी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये कहता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4 पदाधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बीजेपी के बैठे हुए हैं जो नॉमिनी हैं और ऑफिस बियरर हैं।
जिनमें एक राजकोट के बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, ऐसी मेरी खबरें हैं मेरे पास। ये गंभीर सवाल है आपकी नजर में आरपी सिंह की नहीं? इस पर आ जाइए। जी, आप एक, मैंने कहा ना, आप बहुत बड़े मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक गंभीर मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको आपका अपना पर्सनल भी एक मैंडेट है और आपको लेकर बहुत रिस्पेक्ट है लोगों के मन में। इसलिए जब आप प्रश्न उठाती हैं, किताब को रिलेट करती हैं, आपने सारे में किताब को भी रिलेट किया, कृपा करके उस किताब में पेज नंबर 78 पे चेक करिए। उसमें यही कहा गया था कि उसका जो वोट डालेगा उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रहना चाहिए। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ उन्होंने वीवीपैट वर्ड यूज़ किया, मुझे ध्यान नहीं, परंतु जहाँ मेरी मेमोरी में है कि उसका कोई पेपर रिकॉर्ड रहना चाहिए। और वह बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे ये हैं। उसी किताब में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि वो सवाल गोल हो जाएगा आरपी सिंह। मैं गोल क्यों करूंगा जी? मैं तो सवाल पर आ आपने जाइए, कई सारे फिर मैं सवाल आपके उठाए, सवालों का मुझे जवाब सब दूंगी। सवालों का उत्तर देना है। आपके एक सवाल का उत्तर देकर मैं बाकी सवालों पर लोगों के मन में संशय रहेगा कि क्या ये ये गंभीर चिंता का विषय है? चिंता का विषय ये भी है कि चिंता का विषय ये भी है कि आप को किसी चीज को मिसकोट करेंगे तो मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। उस किताब में, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनने का थोड़ा क्षमता रखिए ना जी। तो उसमें वीवीपैट, मतलब उसका पेपर रिकॉर्ड रहना चाहिए, ऐसा मेंशन भी किया उस किताब में। और वो बाद में पेपर रिकॉर्ड, अब देश भर में जितने, जब वोटिंग होती है, जब मैं वोट डालने जाता हूँ, आप भी वोट डालने जाते हैं, जब बटन दबाते हैं तो उसी समय वह सिर्फ हमारे सामने उस डब्बे में जाती है, और डब्बा सबके सामने सील होता है, और वो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ जाता है। और कभी किसी को कोई चेक करना हो तो वो इंडिविजुअली एक एक कोई कहते हैं चेक भी हो सकता है कि हाँ भाई ये जो रिकॉर्ड है वो ठीक है। और ये हुआ भी है कि जब वीवीपैट के जो रिकॉर्ड थे वो चेक हुए। अब लेकिन वीवीपैट लगी कितनी ईवीएम में है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर ईवीएम के साथ वीवीपैट आप लगाइए। 3000 करोड़ का बजट है। चुनाव आयोग सरकार से मांगता थक गया। 2013 का वर्डिक्ट है, ये यूपीए की गवर्नमेंट में आया था। जी धन्यवाद। लेकिन अब इस पर मेरे सवाल पर जवाब दे दीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब देना मेरा फर्ज सबसे पहले इस सवाल का जवाब सबसे पहले इस सवाल का जवाब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे प्रश्न पूछे, एक आपने कहा कि मशीन हाईजैक्ट हो जाती है। भाई मेरे देश की हाँ मैं आ रहा हूँ जी, एक मिनट। सब प्रश्न आपने एक प्रश्न और खड़ा कर दिया कि मशीनें हाईजैक्ट हो जाती हैं। तो मैंने पहली बार वर्ड सुना, हाईजैक्ट हो जाती हैं। क्रैक जैक हो सकती है, हाईजैक मशीन कैसे हो सकती है? पता नहीं, कोई हवाई जहाज सुने थे, हाईजैक मशीन कैसे? हाईजैक उठाकर कोई ले जाता होगा, तो वो पता नहीं किस प्रकार से। और वे सबकी सब मशीनें इंडिविजुअल मशीन है, सबके सॉफ्टवेयर अलग हैं, वो किसी के साथ कहीं जुड़ा कुछ नहीं हुआ। एक हर मशीन का अलग से सॉफ्टवेयर बनता है। और ये नहीं पता होता जो कंपनी सॉफ्टवेयर, जैसे अब कंपनी के जवाब पे आ रहा हूँ, जो कंपनी मशीन बनाती है उसको ये नहीं पता होता कि मशीन कहाँ जाकर लगेगी वो। और जब वो जिस सर मैंने दो फैक्ट दिए, क्या आप डिसएग्री करेंगे दोनों फैक्ट? मैं उसी का उत्तर देना डिनाई कीजिए, आप खारिज कर दीजिए मेरा फैक्ट कि भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी मेरे देश के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 लोग बीजेपी के पदाधिकारी। खारिज कर दीजिए मेरा फैक्ट। देश की हर इस प्रकार की कंपनी में भाजपा के या अन्य पार्टियों के जो कि सरकार की सहयोगी पार्टी है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर रहते हैं। अच्छा। आईटीडीसी पे भी जो चेयरपर्सन है वो हमारे एक प्रवक्ता हैं जो आईटीडीसी के चेयरपर्सन है। उसमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो मैं मूल बात कर रहा था अपने रोक दी। तो फिर फेयर और फ्री कैसे हुआ? एक मिनट रुकिए, अब आपका फेयर नहीं प्लीज। उसमें जो मशीन है, जब वो मशीन वहाँ से चलती है, उसको उस मशीन का सिस्टम को ये नहीं पता होता है कि मशीन लद्दाख जाएगी या कन्याकुमारी जाएगी। पहली बात, ठीक है। वहाँ पर हर लद्दाख में कैंडिडेट अलग होंगे और कन्याकुमारी में जो सीट होगी वहाँ पे कैंडिडेट अलग होंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि किस किस के नाम पे क्या होगा। उसमें ये नहीं पता होगा कि आरपी सिंह का नाम नीचे से छठा होगा या ऊपर से पहला होगा। तो वो डिजिटली कैसे टेम्पर हो सकती है, ये तो प्रभु कृपा करे। नहीं तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी इसको होलसेल फ्रॉड क्यों कह रहे थे? तो आप सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाकर पूछिए। अरे वो आपको नहीं पीआईएल लॉन्च की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। वो वही सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में क्या 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 उस बारे में चर्चा कर लेंगे कभी फिर। परंतु अरे एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। वो कभी थे ना, अब नहीं है भाजपा के अंदर वो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, नितिन गडकरी है सर, लालकृष्ण आडवाणी, मैंने कहा अभी फिर देखा झूठ बोल रही है। अभी आपको पकड़ दिया मैंने। अभी मैंने कहा पेज नंबर 78 पढ़ी उस किताब का, उसमें कहा कि वीवीपैट के थ्रू उन्होंने कहा पेपर स्लिप के थ्रू पता होना चाहिए। वो सरकार ने लागू करना शुरू कर दिया। रैंडम आप चेक कर सकते हैं किसी मशीन को, देश के अंदर किसी जगह जहां वीवीपैट हुआ वहां पे आप चेक करा सकते हैं। सारी ईवीएम मशीनों में वीवीपैट लगा है आरपी सिंह। अरे चिल्लाने से बात नहीं बनती ना। मैं अगर शालीनता से बात कर रही हूँ, मैं भी शालीनता से बात कर रहा हूँ, आपको उत्तर देना, आप उत्तर देने देंगी तो नहीं। मैं अगर शालीनता से बात कर रही हूँ आरपी सिंह,
बड़े भाई हैं आप मेरे, ठीक है? मेरी एक सेकंड सुनिए मेरी बात। मैंने शालीनता क्या से देश की सारी ईवीएम्स में, क्या देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वीवीपैट लगा है? आपका ये प्रश्न जेन्युइन है कि इस देश की सारी मशीनों पर वीवीपैट लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा। जी, जवाब नहीं होता तो संयम और धीरज नहीं, उत्तर तो देंगे ना, उत्तर देने देंगे। 2013 पूरा प्रश्न सुन लीजिए। जी बोलिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, सारी मशीन्स में वीवीपैट लगाइए। 3000 करोड़ का बजट है, 10 साल हो गए उस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट के आए हुए। कहां है ईवीएम में सारी वीवीपैट? आज भी 1/3 मशीन्स पे वीवीपैट लग गया है। और बाकी 2/3? अब मैं बोल दूं तो अच्छा होगा, बड़ी कृपा होगी आप बोलने देंगी तो क्या है कि उसमें से भी संयम से बात करिए। मैं संयम से कह रहा हूं, तो मैं तो कह रहा हूं बड़ी कृपा होगी, इससे ज्यादा संयम क्या कह सकता हूं? प्लीज कह रही हूं। तो वो जो वीवीपैट है वो एट रैंडम भी चेक हो सकता है। अगर शक है तो एट रैंडम भी चेक हो सकता है कि देश में किस किस कोने में कहाँ का है, वहाँ से एट रैंडम चेक हो सकता है। और सबको अलाउड है वो चेक कराना। वो आप कोई भी जो चुनाव लड़ रहा है वो जाकर कह सकता है। दिल्ली में अगर 7 जगह है तो 2 जगह अगर वीवीपैट लगा है तो वहाँ चेक हो सकता है 2 जगह, और वहाँ पर गड़बड़ नहीं तो कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। नहीं तो एक सेकेंड, ठीक है, 2009 में चुनाव हारे आप, एनडीए अलायंस चुनाव हारा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। गलत कह रहे थे वो। मैंने फिर आपने उस किताब के बारे में कहा ना, उन्होंने कहा कि उस समय आपने क्या किताब रिलीज की, उसी फंक्शन में उन्होंने ये कहा कि बैलेट के उसके साथ ये उसी किताब में मैंने कहा अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसी किताब में कहा गया कि वह डिजिटल के साथ साथ वह एक पेपर रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अब नहीं है ना सर, नहीं है ना, वही तो कह रही थी, हर ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं अटैच है। जब दिल्ली के अंदर 2 सीटों पर वीवीपैट होगा या 3 सीटों पर वीवीपैट होगा तो वो चेक हो सकता है, कहीं पे भी चेक हो सकता है। अगर गड़बड़ होगी तो सब जगह होगी। और अगली जो बात आपने खुद कही थी कि जब कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, जब हिमाचल में चुनाव जीतते हैं, जब दिल्ली का कॉर्पोरेशन का चुनाव जीतते हैं, और देश में कई चुनाव जीतते हैं, जहाँ तमिलनाडु में चुनाव जीतते हैं, ये मुझे फैसला करने दीजिए। एक सेकंड आरपी, ये मुझे फैसला करने दीजिए। अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी जी को लेकर कह दिया था कि उनका कोई अधिकार नहीं है, मेरे पंजाब के मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। अमरिंदर सिंह के बयान सुना देता हूं अभी आपको, मैंने उन्होंने कहा था कि हमारा इलेक्शन फेयर हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ जब वो इलेक्शन जीते थे। आरपी सिंह, एक सेकंड, फेडर डाउन करना पड़ेगा मुझे, बाकी सारे पैनलिस्ट भी हैं। वीवीपैट देश की सारी ईवीएम में नहीं है, मैं ये फैक्ट आपका दुरुस्त करके आगे बढ़ती हूं।